आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक शब बादशाह मलिक रेयान ने ख्वाब में देखा कि 7 गायें फरबा मोटी इनको 7 गायें दुबली खा गईं। फिर इसके साथ ही 7 बालियां गल्ले की देखीं कि इनको 7 बालियां सूखी आकर खा गईं। सुबह को बादशाह बहुत ही मुतय्यर हुआ और अपने मुल्क के नजूमियों को तलब किया। जब तमाम नजूमी बादशाह के दरबार में हाजिर हो गए तो बादशाह ने ख्वाब का पूरा माजरा इन नजूमियों के सामने पेश कर दिया और तमाम नजूमी इस ख्वाब की ताबीर बताने से लाचार हो गए। आखिरकार कहने लगे कि बादशाह सलामत, ये तो बड़े अचंभे का ख्वाब है और हम लोग इस ख्वाब की ताबीर नहीं बता सकते। इस बात को सुनकर बादशाह और भी हैरान हो गया कि आखिरकार इस ख्वाब की ताबीर कौन बताएगा, किससे पूछे। वही साकी जो 2 नौजवानों में से एक बचा था वो बादशाह के पास इस वक्त हाजिर हुआ। उसको वो बात जो हज़रत यूसुफ ने इसके ख्वाब की ताबीर बताने के वक्त की थी वो इतनी मुद्दत के बाद याद आ गई। फिर इसने इस वक्त अपने बादशाह से कहा कि इस ख्वाब की ताबीर एक शख्स बता सकता है। इसने बादशाह से कहा कि एक दिन हम दोनों ने ख्वाब देखा कि मैं जो जाम शराब का भरता हूँ और बाद ने देखा कि अपने सर पर रोटी का ख्वान और उड़ते हुए जानवर आकर इसे खाते हैं। बादशाह सलामत, यूसुफ नाम का एक शख्स है, इसके पास हमने ये बयान किया। चुनाचे इसने ख्वाब की जो ताबीर बयान की थी वो हाथों हाथ बिल्कुल सच पाई। अगर हुक्म आली हो तो इसे बुला दें, वो ख्वाब की ताबीर बता सकता है। बादशाह ने हुक्म दिया कि इस ख्वाब की ताबीर की मालूमात की जाए। साकी ने हज़रत यूसुफ के पास जाकर अज़र की कि मैं आपकी बात बादशाह को कहना भूल गया था। ये सुनकर हज़रत यूसुफ ने उस साकी से कहा कि ये भूल चूक होना तुम्हारा हमारे लिए बाइसे गर्दिश था और मैंने अभी कैद खाने में रहना था। इसने कहा, बाद मुद्दत के तुम्हारी मुझको याद आई। हज़रत बुजुर्गियाँ आपकी मैंने अपने बादशाह से बयान की तो बादशाह ने खुश होकर मुझको तुम्हारे पास भेजा और कहा है कि इस ख्वाब की ताबीर मालूम कर लीजिए जैसा कि कुरान में है। और कहा, बादशाह ने मैंने ख्वाब देखा 7 गायें मोटी को 7 गायें दुबली खाती हैं। इसी तरह देखा कि 7 बाली हरी ताज़ी को 7 बाली सूखी खाती हैं। फिर ये सुनकर हज़रत यूसुफ ने इस आने वाले साकी से कहा कि तुमको इस ख्वाब की ताबीर बताऊंगा, वो तुम अपने बादशाह को जाकर कह देना। और इस ख्वाब की ताबीर ये है कि इस मुल्क में 7 बरस तक अर्ज़ानी रहेगी और खेती खूब होगी। फिर इसके बाद ज़बरदस्त कहत होगा और ज़राअत बहुत ही कम होगी और लोग शदीद तकलीफ़ में मुब्तला होंगे और दुख और अजियत उठाएंगे। सारे लोग जो बादशाह के दरबार में हाजिर थे ये सुनकर हैरत में आ गए। बस मलिक रेयान ने कहा कि इसकी क्या तदबीर करनी चाहिए। ऐसा कि तुम बताओ, बल्कि मेरी राय तो ये है कि उस शख्स के पास जाओ और इससे फिर अच्छी तरह से पूछ कर आओ। बादशाह के कहने से साकी फिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास गया और जाकर पूछा। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि 7 बरस का गल्ला रखना ज़ख़ीरा जमा करके, और बेहतर ये है कि ज़ख़ीरा बालियों में ही लगा रहने देना ताकि ज़मीन में गल ना जाए और कीड़ा ना लगे 7 बरस तक, क्योंकि वो कहत पूरे 7 बरस तक रहेगा। बस साकी ने जो ताबीर सुनी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से वो सब अपने बादशाह मलिक रेयान को जाकर सुना दी और बाकी जो लोग वहाँ मिस्री बाशिंदे मौजूद थे सब के सब ये ताबीर ख्वाब सुनकर हैरत में आ गए। और इस बात की बादशाह ने भी तस्दीक करी और बादशाह ने कहा कि ये शख्स तो बड़ा ही अक्लमंद और दाना है और काबिल वज़ारत है। इसके बाद इस साकी से पूछा कि वो शख्स कैसा है और अतवार इसके कैसे हैं। साकी बोला, वो शख्स अक्लमंद सालेह है और इसकी बहुत सी सिफतें बयान से बाहर है। अजीज़ मिस्र ने इसको मालिक बिन ज़फ़र सौदागर से मोल लेकर बतौर ग़ुलाम अपने घर रखा है। बादशाह ने पूछा कि इसको कैद में क्यों रखा है। साकी बोला कि वो शख्स कहता है कि मैं किसी का ग़ुलाम नहीं हूँ। मेरे भाइयों ने मुझसे हसद और दुश्मनी से बेगुनाह मालिक इब्ने ज़फ़र
सौदागर के हाथ लाकर बेच दिया। ये हाल साकी ने जब बादशाह से बयान किया तो बादशाह ने ये हाल सुनकर बहुत अफसोस किया और कैद खाने के अमीन और दारोगा को बुलाकर पूछा कि यूसुफ जो तुम्हारे कैद खाने में है वो कैसा आदमी है और आदत और खसलत के हिसाब से वो कैसा है, क्या तुम लोग इसकी आदत वगैरह से वाकफियत रखते हो, और रखते हो तो साफ साफ बताओ। तब उन्होंने कहा कि वो ऐसा नौजवान आदमी है कि इस जैसा खूबसूरत आज तक पैदा नहीं हुआ और हमारे बाप दादा ने भी कभी देखा नहीं होगा। वो तो शब व रोज़ दुआ और तस्बीह और इबादत में मशगूल रहता है और तमाम कैद खाने वालों को दर्स तदरीस देता है और हर शख्स की गमख्वारी करता है, और जितनी चीज़ें इसके खाने के लिए आती हैं वो सब की सब मोहताज और फ़कीरों को दे डालता है, और वो बहुत थोड़ा खाता है, और वो शख्स किसी को ईज़ा या तकलीफ़ भी नहीं पहुंचाता, और वो पैगंबर ज़्यादा कहलाता है। फिर बादशाह ने पूछा कि बताओ इसको खाना पीना कौन देता है और वो खाना कहाँ से आता है। वो बोले कभी कभी तो ज़ुलेखा और कभी मिस्र की फ़लानी 5 औरतें मोहब्बत मख्फी रखते हुए भेज देती हैं, लेकिन वो इन चीज़ों को कबूल नहीं करता और सब अपने साथियों को बांट देता है, और वो ख़ुद इसको सही तौर पर नहीं खाता बल्कि दूसरों को दे देता है, और बाज़ दफ़ा तो देखा गया है कि वो कुछ नहीं खाता। मालूम ऐसा होता है कि अज़ीज़ मिस्र ने इस बेगुनाह को औरत की तहमत की पादाश में कैद में डाल रखा है। ये तमाम बातें सुनकर बादशाह ने कहा कि अब अज़ीज़ मिस्र को बुलाओ। जब अज़ीज़ मिस्र बादशाह के पास हाजिर हुआ तो इससे बादशाह ने पूछा कि तुमने इस सौले नेक मर्द को किस वास्ते कैद में डाला हुआ है। दोस्तों, दास्तान यूसुफ अभी जारी है